हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने गोल्डन रूल फॉर रिडक्शन के लिए शुरू किया, जहां कि मैं आप सभी को 5 गोल्डन रूल्स हर रोज कराता हूं। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और पार्ट 1 2 भी देख सकते हैं। पार्ट 3 में आपको रूल नंबर 11 से लेकर रूल नंबर 15 कराने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो से मैं आपको इस तरह से रूल्स करा रहा हूँ, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको रूल्स मैं करा दूंगा यहाँ पे, फिर इसका आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे 40 क्वेश्चंस का, जिसमें 20 आपका एकदम कैटेगरी वाइज रूल वाइज डिवाइडेड होगा, 4 4 क्वेश्चन का, और बाकी 20 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो मिक्स्ड रहेगा, उसमें से आपको खुद से करना होगा। ठीक है, सभी का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो रटने की आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए रूल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 है सच दैट और सो दैट के बीच का डिफरेंस। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सो दैट हम कहाँ लगाएंगे, सच दैट हम कहाँ लगाएंगे। तो इसका गोल्डन रूल होता है, अगर आपको एडजेक्टिव दिख रहा है तो वहां पे सो दैट होना चाहिए, अगर नाउन दिख रहा है तो सच दैट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट इसका स्ट्रक्चर होता है, और सच प्लस नाउन प्लस दैट भी इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसे याद रखिएगा स्ट्रक्चर को, कि अगर आपको एडजेक्टिव दिख रहा है कहीं पे तो वहां पे सो दैट लगा होना चाहिए, सच दैट नहीं होना चाहिए, और नाउन दिख रहा है तो सच दैट होना चाहिए, सो दैट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सो टायर्ड। टायर्ड क्या है यहाँ पे, टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसके साथ सो दैट लग गया। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, और यही अगर नाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अ हॉट डे नाउन है, तो इसके साथ सच दैट लग गया है। इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वी स्टेड इंडोर्स, यही लेकिन आपका हॉट डे के साथ देखिए यहाँ पे सो लग गया, जो कि गलत हो जाएगा। सो दैट हॉट डे के साथ नहीं लगेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी दोनों हमारा करेक्ट। ठीक है, रूल नंबर 12 देखिए, ये आपको बताएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब कहां कहां आप यूज करते हैं। एडजेक्टिव आपका नाउन डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब आपका वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, गोल्डन रूल, एडजेक्टिव हम हमेशा नाउन के पहले यूज करते हैं और एडवर्ब हम एक्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ क्विक लर्नर। लर्नर यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इसके पहले क्या लगा, एडजेक्टिव लगा क्विक। ठीक है, क्विक एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यही अगर नाउन ना रहे तो ये शी लर्न्स क्विकली हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्विकली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, तो ये मॉडिफाई कर दिया एक्शन को। शी रन्स वेरी क्विक नहीं होगा, शी रन्स वेरी क्विकली होगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का एक एक एग्जांपल आप कमेंट करिएगा, सही एग्जांपल। फिर रूल नंबर 13 आपका वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो आइदर और नाइदर नॉन में कौन सा वर्ब एग्री करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, किसके साथ एग्री करेगा वो मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, मैच द वर्ब विद सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। जो सब्जेक्ट क्लोजर है उसके साथ वर्ब मैच करना चाहिए। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। आपको एग्जाम में आइदर और में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पे इज लगा दिया जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स इज कर देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इज ना होके यहाँ पे आर होगा, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो सर प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है, आइदर हिज फ्रेंड्स और राम, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ इज लग जाएगा। ठीक है, आइदर रोहन और इज ब्रदर्स इज प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पे आर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया कि जैसे ही आपको आइदर और या नाइदर नॉर दिखे तो वहां पे जो सब्जेक्ट क्लोजर है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। 14th रूल क्या है, टू वर्सेस वेरी। टू कहां लगाते हैं, वेरी कहां लगाते हैं। इसमें आपको मैं एक मिथ भी क्लियर करूंगा, जो आपको बार बार बताया जाता है कि ये गलत, बट वो चीज गलत नहीं है, मैं आपको क्लियर करूंगा। टू देखिए, टू करता है कोई चीज अगर एक्सेसिव है तो उसको इंप्लाई करता है। जनरली ये नेगेटिव टर्म में यूज होता है टू, और वेरी पॉजिटिव के लिए यूज होता है, एम्फेसिस देने के लिए। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, वेरी आपका स्ट्रॉन्ग क्वालिटी दिखाता है, टू आपका समथिंग इज सो मच दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे हम टू लगाते हैं, नेगेटिव वे में यूज होता है। लेकिन टू कभी कभी ऑल्सो के जैसा भी या एज वेल के जैसा भी होता है, इसका मतलब। ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में
यही चीज जो है ना, इसके बारे में आपको गलत बहुत जगह बताया जाता है, वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये सही है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट जो है ये गलत हो जाएगा, वो जरूरत से ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, तो ये नेगेटिव वे में यूज हो रहा है, बैड थिंग है ये, ठीक है। टू इंटेलिजेंट गलत हो जाएगा, वेरी इंटेलिजेंट हम लगाएंगे। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, हाँ ये बहुत ज्यादा गर्म है कि इसे पी नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे टू हॉट लग जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आएगा। अब देखिए, आपको बहुत जगह बताया जाता होगा ये आई लव यू टू का मतलब, ठीक है। आई लव यू टू आपको बहुत जगह बोला जाता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे टू लग गया है, टू नहीं लगाना चाहिए, आई ऑल्सो लव यू आपको बोलना चाहिए, ऐसा बताया जाता होगा। लेकिन आप आई लव यू टू भी बोल रहे हैं तो भी ये सही है, ठीक है। आई ऑल्सो लव यू इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आई ऑल्सो लव यू। तो आई लव यू टू में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, टू का मतलब यहाँ पे ऑल्सो यूज हो रहा है, ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा टू में और टू मच में। अगर कोई बोलते आई लव यू टू मच, तो यहां पे ये गलत हो जाए क्योंकि ये एक्सेसिवली हो जा रहा है, ठीक है। और ये अनहेल्दी और ऑब्सेसिव साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टू मच नहीं लगाएंगे, लेकिन टू लगा सकते हैं, टू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत जगह आपको ये बताया जाता है कि आई लव यू टू गलत होता है, लेकिन ये गलत नहीं है, टू का मतलब ऑल्सो होता है, ठीक है। तो ये चीज आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अब रूल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कहां कहां करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री होता है दो चीजों के बीच में यूज हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव होता है। तीन या तीन से अधिक है तो वहां पे सुपरलेटिव यूज कर देते हैं, ठीक है। टू प्लस में सुपरलेटिव, टू में कंपैरेटिव। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे हम ईआर या मोर यूज करेंगे, और अगर हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो वहां पे ईएसटी या मोस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे लीजिए, रवि इज टॉलर देन मोहन। दो लोग हैं, रवि है और मोहन है, कंपेयर हो रहा है तो टॉलर लग गया, ईआर लग गया, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ। अमंग द थ्री, यहाँ पे तीन लोग, दो से अधिक हो गया तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अमंग द थ्री रवि इज टॉलेस्ट, ईएसटी लग गया तो रवि इज टॉलेस्ट हो गया, ठीक है। ही इज मोर टॉलर देन मी गलत होगा क्योंकि दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो मोर यहां पे नहीं लग सकता है, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मोर और टॉलर मतलब ये दोनों ईआर और मोर एक साथ यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉलर यूज होगा, ठीक है। तो ये 15 रूल्स थे। आशा करता हूं आपको बाकी 5 रूल्स भी आज के समझ में आए होंगे। कैसा लगा ये सेशन, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आपको इसका पार्ट 4 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 4 लिखिए, मैं पार्ट 4 भी ले आऊंगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मैं आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट में अपना रिव्यू जरूर से दे दें, कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके फीडबैक पे ही काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना है इसमें, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक कर दे, कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको बस ये दिख रहा है कि 5-7 मिनट का वीडियो, बट इसके पहले कितना मेहनत लगा है वो आपको नहीं दिखता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इस समय मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन में फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।